हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरेट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पर्सन की टैरो से करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंड इन लास्ट विल चेक एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। सो प्लीज एंजल्स गाइड करिए, बताएं मेरे व्यूअर्स को कलेक्टिवली उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, प्लीज बताएं एंजल्स। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए। कार्ड नंबर 1 है पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी विद क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस कार्ड, 4 ऑफ कप्स विद स्ट्रेंथ। मुझे ये बताइए एंजल्स, क्लैरिफाई करिए, आज 3 रानियां हैं, क्यों? पहले तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए एक कार्ड दीजिए, क्यों आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी? जोड़ा आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? ओ, एम्परर विद, ओके, सो सैड। बॉटम से 7 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। तो जैसा मुझे लग रहा था एग्जैक्ट वही यहाँ पर है। मैं सिर्फ एक क्रॉस चेक करना चाहती थी क्लैरिफाई करके कि एक ही इंसान में 3 क्वालिटीज की इंट्यूशन मुझे आ रही थी, चैनलिंग हो रही थी, और क्लैरिफाई किया तो हूबहू वही है। यहाँ पर जोड़ा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इधर पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद 3 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड इधर है क्वीन ऑफ कप्स विद एम्परर एनर्जी विद पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ओवरऑल एनर्जी आज 1 बाय 1 करके ना बताऊं आपको, सारे कार्ड्स को एक साथ बता देती हूँ, ठीक है? तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करें, ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस की, तो आपके पर्सन ने ना आपको वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है? जिस तरीके के आप इंसान रहे हो, क्योंकि आप इनको लेकर काफी पैशनेट रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आए हैं, रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, डेट करना एक दूसरे को, जो मांगा आपने वही दिया है इस पर्सन को, समय, प्यार, इश्क, कपड़ा लत्ता, सब कुछ जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पैशनेटली वर्क किए इस कनेक्शन में। इनिशियल टाइम पर भी आपके पर्सन ने भी यही रवैया रखा है, जब तक इनको लगा कि आप यंग हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, या आप इनमें टू मच इंटरेस्टेड हैं, तो इस कनेक्शन को आपके पर्सन ने उसी तरीके से देखा है कि एक रिलेशनशिप में ये चीजें होनी चाहिए, और फर्स्ट स्टेप लाइक अट्रैक्शन पर डील किया आपके साथ में। बट आपके पर्सन आपको डीप डाउन ये नहीं जान पाए कि आप एक्चुअली में है कौन, ठीक है कौन का मतलब यहाँ पे कि क्या सिर्फ आप इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट हैं, जो चाहा वो ले लिया, हग करने का मन किया तो आप हाजिर, किस करने का मन किया तो आप हाजिर, और आगे आप समझदार हैं कि आप सिर्फ आपका जो कनेक्शन है वो वहीं तक सीमित है, या आपके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा हुआ है जो इनका इंतजार कर रहा है, जो इनको लेकर सबसे ज्यादा लॉयल है, ऑनेस्ट है, जो इन पर अपनी जान छिड़कता है तब भी कि अवेलेबल नहीं है, रुपये से, पैसे से, और एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट को होल्ड करने वाला इंसान है, मतलब जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया जा सकता है, जो इनके लाइफ का गिवर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपके पर्सन को ये पर्सन जो है प्रोवाइड कर सके, सिर्फ प्रोवाइडर इस चीज का नहीं है, प्रोवाइडर है पूरी गृहस्थी को संभालने का, प्रोवाइडर है इनकी बनाई हुई दुनिया को, जिस दुनिया में ये रह रहे हैं उसको अपना समझ के पूरी तरह से हैंडल करने का, ठीक है, पूरे संसार को संभालने का, जो इनका संसार है। ये नहीं जान पाए कि आप के जो इमोशंस है वो इनको लेकर कितने सेक्रेड हैं। ये नहीं जान पाए कि आपके दिल में सिर्फ इस पर्सन के अलावा कोई है नहीं, किसी से आपने इतना सच्चा प्यार नहीं किया जितना इस पर्सन से आपने किया, ठीक है? ये नहीं जान पाए इस चीज को, और इसका रीजन क्या बना है कि आपके पर्सन या तो बहुत ज्यादा आपसे एज में बड़े हैं, या आप उनसे एज में बड़े हो, लेकिन मेच्योरिटी आपके पर्सन को ऐसा लगा है हमेशा कि मेरी ज्यादा है, मैं ज्यादा जानता हूं इससे, ठीक है?
आपके पर्सन हो सकता है एक हाई प्रोफाइल इमेज को कैरी करते हैं, एक अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन से ये पर्सन आते हैं, ठीक है, इनका बहुत दबदबा है, बहुत रुतबा है सोसाइटी में, पब्लिक इमेज हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, फुल ईगो कि आपके अवेलेबल होने का मतलब तो ये हुआ कि ये जो भी चाहते हैं वो आपके साथ कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस कनेक्शन में आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है। अब रिजेक्ट किया है क्यों? क्योंकि और ऑप्शंस रहे हैं लाइफ में। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये मैं आपको कार्ड्स का मीनिंग बता रही हूँ जो आपके साथ रेजोनेट करना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्योंकि यहाँ पर वही एनर्जी सबसे ज्यादा है। आपके पर्सन के लाइफ में और ऑप्शंस अवेलेबल रहे, करियर को कुछ लेकर टेंशन रही, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट था, कहीं और रिश्ते देखना, मल्टीपल अफेयर्स में रहना, तो आपका जो ऑफर किया हुआ कप है, क्योंकि अवेलेबल रहे हो ना, क्योंकि प्यार किया है, रिलेशनशिप रहा है, लेकिन एक्सेप्ट ना करके रिजेक्ट कर दिया। किसी किसी के पार्टनर ने हो सकता है बिल्कुल बताया ही नहीं कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, सिंपली आपको स्लाइटली कट ऑफ कर दिया अपने लाइफ से। टू मच ईगो में आकर आपके पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, इसी वजह से यहाँ पर सेपरेशन हुआ है, और बहुत तगड़ा सेपरेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि एक बंदा तो प्यार करता है और एक के अंदर तो कूट कूट के ऐंठ है। ये एनर्जी प्यार की नहीं है, ये एनर्जी इगोइस्टिक है, स्टबर्न है बाय नेचर, ठीक है, एक जिद में आके, एक अकड़ में आके, उफन के, गुस्सा करके, इस तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ सेपरेशन किया है, ठीक है। आपके पर्सन को अब क्लियरली नजर आ रहा है कि आप हैं कौन। सेपरेशन का जो पीरियड है आपके पर्सन को ये सिर्फ ये समझाने के लिए नहीं दिया गया, समझाने के लिए ये दिया गया कि इससे भी ऊपर ये इंसान अपने आप में बहुत सक्षम है, दिल से सुंदर है ये जो तुम्हें मिला है। क्यों है? क्योंकि ये अनकंडीशनल लव करना जानता है, अदरवाइज तुम तो खुद ही धोखेबाज हो, तुम खुद ही इगोइस्टिक हो, तुमको तो आसानी से कोई झेल भी नहीं सकता, तुम्हारे माँ बाप झेल रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ ऐसा इंसान इतने अच्छे से पेश आया, उसकी कद्र करो। नाउ दे वांटेड कि आपके साथ इन्हें रिलेशनशिप में सक्सेस मिले, आपकी तरफ ये आए, आपसे बात करें, इन्हें अंदर अंदर पैशन बढ़ता जा रहा है, और फिर उसी कंपैटिबिलिटी को, उसी बॉन्डिंग को शेयर करें। बट अब की बार सिर्फ शेयरिंग इस चीज की नहीं होगी कि दोनों एक दूसरे को लेकर अवेलेबल है, यहाँ पर शेयरिंग है इक्वल फीलिंग्स, इक्वल इमोशंस की, और वो भी एक बैलेंस्ड स्टेट में, कि ये आपको एक क्राउन ऑफर कर सकें, या ये आपको खुद भी अपने तरफ से एक हायर वाइब्रेशनल प्यार दें, क्योंकि आपके पार्टनर के भी दिमाग की बत्ती जल गई है, ठीक है। इन्हें ये रिश्ता चाहिए, अब ये आपको और रिजेक्ट नहीं करना चाहते, इन्हें इस रिश्ते में पीसफुल रिजोल्यूशन आपके साथ चाहिए, आपको हील करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है यहाँ पर, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। इक्वल गिव एंड टेक को लेकर जो इमोशंस रहे हैं, जो फितरत रही है, सेक्रेल चक्रा पर ब्लॉकेज है, इसीलिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कपल का, रिलेशनशिप वालों का डिसेप्शन की एनर्जी आई, क्योंकि जब तक चाहिए जो मिला ठीक है, नहीं मिला तो भाग गए। अभी यहाँ पर पेंटिकल से ये एनर्जी रिप्लेस होगी, कैसे? ये आपको इस रिश्ते में गिवर बन के सर्व करेंगे, क्योंकि हर्मिट सिचुएशन में आपके पार्टनर को भी आपसे जुड़ी हुई चीजें यूनिवर्स दिखा रही है, हर चीज को दूसरी तरह से दिखा रही है। जैसे कि आप इनके लाइफ में कमिटल रहे हो, गिवर रहे हो, तो इनको ऐसे लोग दिए गए हैं जो कमिटल नहीं है, गिवर नहीं है। वहां इस पर्सन के बिल्कुल बोलते हैं ना कि अंदरूनी जो आत्मा है वो एकदम सूख गई कि यार ऐसा कैसे हो गया। जो इनको लगा कि प्यार देने वाले हैं, या मैं तो ये हूँ वो हूँ, दुनिया भर का मुझसे ज्यादा तो कोई स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, सब मेरे ही पैरों के नीचे चलेंगे, दबके रहेंगे, तो इनको ऐसे लोग दिए हैं जो इनको धोखा दे सके, इनको प्यार ना करें, इनको चीट कर सके और इनको रिजेक्ट कर सके। वही सिचुएशंस यहाँ पर बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने इनको बहुत सारी चीजों पर समझाया है, ठीक है। इसीलिए ये डिसअपॉइंटेड भी है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, ये जैसे रहे हैं, इन्होंने अपने जैसे लोगों को न्योता अपने जिंदगी में दे दिया। अब मुझे 3 कार्ड्स और बताएं कि ये किस एनर्जी में है। लो कर लो बात, इससे ज्यादा तो क्लैरिफिकेशन आ ही नहीं सकता। दे हैव रियलाइज्ड दिस सोल कनेक्शन, 10 ऑफ कप्स विद द लवर्स। पता चल गया कि ये कोई दैवीय कनेक्शन है, इन्हें आपसे शादी करनी है, और अगर ये आपसे ही मैरिड है कि ये कनेक्शन ठीक किया जाना चाहिए, मेरे बच्चे इसके साथ हैं, हमारा परिवार है, मुझे इसी रिश्ते में रहना है। इन्हीं चीजों को लेकर सोच रहे हैं और पछता भी रहे हैं।
क्यों? क्योंकि न्यू बिगिनिंग करनी है। हो सकता है इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग के लिए किसी से बात भी कर रहे हो, किसी और से बात करें कि तुम बात करो उससे जाके, ये आपको अपनी तरफ से कप ऑफ लव देना चाहते हैं और विन विन आउटकम निकालना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी आज की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। लेट्स चेक इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा उनकी तरफ। देखो, इस आदमी का थोबड़ा पूरी तरह से उदास है, ये परेशान है। बॉटम ऑफ द डेक है जुडिकेशन। तो आपके जो पर्सन है इनको आपकी याद आने वाली है। आप इनको इनके लाइफ में मेन फीमेल की तरह दिखाई देने वाले हैं कि ये आपसे बात करें, आपके बिना ये अधूरे हैं। इन्हें आप चाहिए अपने लाइफ में, इन्हें आपके साथ निर्णय लेना है। यहाँ पर कुछ लोग पक्का एक लीगल सिचुएशन में डील कर रहे हैं। देखो, कार्ड्स नेवर लाए। यहाँ पर मैरिज विद जुडिकेशन, जजमेंट कार्ड विद कोर्ट हाउस है, यानी कि ये हेरोफेंट एनर्जी है। आपके कनेक्शन में कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर शादी में कुछ कोर्ट की हियरिंग है, डिवोर्स अप्लाइड है, उसमें कोर्ट की हियरिंग है, लॉयर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन को कोई थर्ड पर्सन समझा सकता है। मैरिड वालों के लिए पहले बता देती हूँ, जैसे कि इनको कोई लॉयर या इनको जज ये बोले कि अरे भाई अपनी शादी को मौका दो, क्यों तोड़ रहे हो शादी को, 6 महीने का टाइम दे दे साथ आने के लिए, या इनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए समझ दी जाए कि ये सही है और इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लो। ऐसे मत रहो कि अकेले छोड़ दोगे, ये वो दुनिया भर का, आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो इनको कोई समझाने वाला है, लॉ की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। इनको कोई सही दिमागदार इंसान इनको ये सही सलाह दे सकता है कि आपके साथ इस लीगल सिचुएशन से भी ऊपर जाकर रीमैरिज करें या पीसफुल रिजोल्यूशन इसी कनेक्शन में निकालें और इसी में रहें, शादी बचाएं अपनी। ठीक है, दूसरे जो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं, समहाउ रीयूनाइट होना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं पहली बार एक दूसरे से, तो यहाँ पर पार्टनर आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखने वाले हैं। अपसेट रहेंगे आपके बिना, बहुत ज्यादा इस कनेक्शन में ट्राई करेंगे कि ये बात करें या ये कोई थर्ड पर्सन से बात करें। इस कनेक्शन में बार बार कोई थर्ड पर्सन आ रहा है इस कनेक्शन में, और यही करंट फीलिंग्स में भी आ रहा था कि बात करें, मसला सॉर्ट आउट करें और आपके साथ एक ग्रेट फॉर्च्यून की शुरुआत करें। लीप ऑफ फेथ लें इस कनेक्शन में और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहाँ पर बनेंगे। किससे रिलेटेड? सबसे पहले तो रीयूनियन हो सकता है लव रिलेशनशिप वालों का, ये आपके घर आए या आप इनके घर ही दिख रहा है, क्योंकि एक घोंसले में 2 चिड़िया खड़ी हैं। सीधी सादी बात ये है, आपके पर्सन मेन फीमेल और मेन मेल और मेन फीमेल, नंबर 1 और नंबर 2 हाई चांसेस है रियूनियन के। आपको प्रायोरिटाइज करें और ये आपके साथ रात के समय में मुलाकात करें, आपके सामने आ जाएं अपना सुझा हुआ मुंह लेके कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मुझे कंप्लीट करते हो, मुझे माफ कर दो। पॉवर्टी की एनर्जी, भिखारी जैसी हालत है। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में आपके साथ अब काम करेंगे। ठीक है, और काम भी कैसा? 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, कुछ डिसीजन के साथ में। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए 3 आवर्स 3 डेज तक के अंदर रेजोनेट कर जाएगी, चाहे वो रिकंसिलेशन है या मैरिज में आपको दोबारा सेकंड चांस मिल रहा है। ये कनेक्शन में किसी तरीके का चेंज इस टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है, जैसे एक दूसरे को आप कन्फ्रंट करें, सामने से सिचुएशंस में रास्ता निकले। ठीक है, तो ये चीजें नेक्स्ट एक्शन में आ रही हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर कम्युनिटी का सपोर्ट मिल सकता है, हैप्पी फैमिली सब एक जगह आ सकते हैं। इस कनेक्शन में फोकस आपके पर्सन का आपके ऊपर बनेगा। इस कनेक्शन में ये आपके साथ क्या चाहते हैं, उन चीजों पर ये काफी ज्यादा जोर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं गाइस की डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। डिवाइन आपको इस वक्त क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस क्या है इस यौगिक टैरो से। ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है माई की। ये है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। क्या जानते हैं आप डिवाइन फेमिनिन से? बड़ा आसान है अपने आप को डिवाइन फेमिनिन कहना, डिवाइन मैस्कुलिन कहना।
बड़ा आसान है कहना कि हाँ 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 हाँ, जबकि जब तक हाँ हाँ कह रहे हो तब तक डिस्टॉर्शन में ही हो, डिस्टॉर्टेड ही हो। जब कहना ना पड़े, जब दुनिया कहे, तब आप हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अपनी डिवाइन फेमिनिन, अपनी फेमिनिन ताकत को पहचानिए। जो चीजें आपको कर्स लग रही हैं, जिन चीजों को लेकर ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार कोई फायदा नहीं है इतना अच्छा होने से, बुरे के साथ तो बुरा करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं प्यार करने की, ये वो, मतलब नफरत पे नफरत, नफरत पे नफरत भर रहे हैं। ये डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी है। असली चीज तो ये है कि आपका जो दिव्य स्वरूप है उसके अंदर तो कूट कूट कर दैवीय शक्तियां इसी तरीके से तो बहती हैं, इसी तरीके से तो समाती हैं। अगर आप एक्चुअल में डिवाइन फेमिनिन है, या इससे जो गाइडेंस आपको मिल रहा है वो ये कि अपने इमोशंस को, अपनी प्योरिटी को, ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करिए। उसके ऊपर कोई कंडीशन, कोई सिचुएशन मत लगाइए कि आप ऐसा नहीं करेंगे ऐसा। पता है क्या होता है, आप अच्छे बने या बुरे बने, होना वही है जो भगवान ने रचा है, जो आपके कर्म ही आपको खींच कर ले जाएंगे। कई बार आपको पता होता है कि आपके लिए जगह ठीक नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि आपको उधर पहुंचाया जाता है, क्योंकि आपका तो कर्मा था। लेकिन अगर आप इसमें डिस्टॉर्टेड होकर एक्शन लोगे तो आपकी जिंदगी तहस नहस है। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से काम करोगे, अपनी उसी सेक्रेडनेस को बहुत ज्यादा चेरिश करोगे, सपोर्ट करोगे, तो वो चीजें उस मुश्किल सिचुएशन में भी, उस स्टक कर्मा में भी, उस टॉक्सिक कर्मा में भी आपको हीलिंग देंगे और आपको सक्सेसफुली बाहर निकाल लेंगे। मतलब जो आउटकम आपका बुरा होने वाला था वो बुरा नहीं होगा। ठीक है, प्रभाव आपके ऊपर मिनिमम पड़ेगा या पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, डिपेंड्स कि आपकी वाइब्रेशन क्या है। तो इसको आपको सपोर्ट करना है, सुंदर रहिए अंदर से, किसी को लेकर मैल मिट्टी रखने से कोई फायदा नहीं है। अपनी ही एनर्जी ड्रेन करोगे, अपना ही स्वरूप खराब कर लोगे, नफरत कर करके खुद ही समय से पहले ओल्ड लगने लगोगे, खाना नहीं लगेगा, डिप्रेशन में चले गए। उसका होगा या नहीं होगा वो तो भगवान देख लेंगे, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है उसे रोकिए। ठीक है, ये ना जो देह है, ये मन, ये चित्त, ये दिल, ये सिर्फ प्यार जानता है, इसको नहीं हो सकता। अभी मैं आपके सामने खाने की दो चीजें रख दूं, ठीक है, एक है कड़वी और एक है मीठी। कड़वी आपसे बर्दाश्त नहीं होगी कि रोज आप खा रहे हो, खा ही नहीं सकते, भागोगे उससे, क्योंकि वो बॉडी का इंटेक है ही नहीं। कब तक उसको बोलोगे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है, चलो कितनी बार अप्रिशिएट करो कि अरे यार बस बहुत हो गया, ठीक ठाक खाना लिया चुपचाप। यही है, इस दिल को भी यही चाहिए। नेक्स्ट है सत्व की एनर्जी। अपने थर्ड आई कॉन्शियसनेस को बढ़ाइए। जिस गुण में सत्व हो, जिस गुण में सत हो, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, एक तरह से बोलूं तो ये एक डिवाइन एनर्जी की गाइडेंस आई है सेकेंड टाइम आपके पास में, कि जब आप अवेकन हो जाते हो तो आप जानते हो कि आपको गुस्सा करना चाहिए या छोड़ना चाहिए, आपको प्रेम करना चाहिए या मोह करना चाहिए। जब इस तरीके का दिव्य ज्ञान आपको मिल जाता है ना, तो ये चीजें आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करती हैं बाहर की तरफ। अब आप पहले जैसे नहीं हो, अब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसा सब सोच रहे हैं वैसा नहीं सोच रहे। इस क्वालिटी को अप्रिशिएट करिए। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर जो गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, आप जानते हो माँ छिन्नमस्ता का जो मैसेज है यहाँ पर, वो क्या था कि उनकी जो योगिनी, या जो योगिनी है शायद ये, क्योंकि साइड में है, जब इनको भूख लगी तो माँ ने अपना गला काट दिया और इन दोनों को, उसमें से दोनों, इनके नेक से क्या लहू निकल रहा है, उन दोनों को क्या फीड कर रही हैं। ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपनी तामसिक प्रवृत्तियों का, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, आपको अपने नेगेटिविटी का, गुस्से का, ईर्ष्या का त्याग करना है। ठीक है, जो बुरी चीजें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी एक इंसान से नफरत है तो आप सबको वैसा ट्रीट करने लगते हो, गलत बात है, क्योंकि जैसा एक है ऐसा नहीं जरूरी कि सभी हो। कई बार लोग बोलते हैं अरे यार क्या हुआ तुम्हें, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुमने मुझे इतना सुना दिया, क्योंकि आप अंदर से भरे बैठे किसी और की वजह से। तो सबको अलग अलग रख के देखिए, अलग अलग डील करिए, अच्छे बन जाओ। किसी एक की वजह से अपना चरित्र खराब करने की जरूरत नहीं है, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपको अपनी नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव ट्रेट्स को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। समाधिस्थ हो जाओ। ठीक है, यानी कि मेडिटेशन करिए प्रैक्टिस से, जो चीज आपको मेडिटेशन तक ले जाए। बहुत सारे लोग होते हैं कि मैम नाम जाप, मेडिटेशन नहीं कर सकते तो नाम जाप शुरू करिए।
साउंड मेडिटेशन कर सकते हो, जरूरी है आपके लिए, या त्राटक कर सकते हो कैंडल जलाकर या लाइट ऑन करके, मतलब एक छोटा सा लैंप लाइट आता है उस पर भी फोकस करके, मून लाइट के जरिए भी मेडिटेशन कर सकते हो। ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी अंदर आपकी एनर्जी को फिर से रिस्टोर करने की, जो अच्छी एनर्जी है उसको रिस्टोर करने की। क्योंकि जब तक अपने अंदर गए नहीं तो बाहर तो संसार में ऐसे भटकोगे कि बहुत दूर निकल आए, और आपकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो एकदम ट्रैक से नीचे उतर के जाने कौन सी दिशा में कितनी दूर तक चली गई, शहर पार करती चली गई। तो ये जिंदगी नहीं है, उसको ट्रैक पे लाने का काम आप ही का है। अपनी जिंदगी में सब कुछ सही करने का काम आपका है, आपकी सोल का है, आपकी इंट्यूशन का है, क्योंकि आप मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। ठीक है, और आप सब कुछ ये कर सकते हैं, बस एक बार आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जूम आउट करके देखिए। सो गाइज, ये थी आज की गाइडेंस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।